वेलकम बैक अगेन। मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सीरीज़ में, जहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने जो कोड है उसको क्लीन, उसकी मतलब क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं यूजिंग एमवीवीएम आर्किटेक्चर। सो फॉर मैं रिपीट करता चलूँ कि हमने अपना डेटा पार्ट देखा था, जिसमें हमने नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल किया था, एक्सेप्शंस को हैंडल किया था, डिफरेंट जो स्टेटस होते हैं किसी भी रिक्वेस्ट के, उनके जो डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं हमने उनको हैंडल किया। देन हमने रिसोर्सेज को हैंडल किया। फिर हमने यूटिलिटीज़ को थोड़ा-सा देखा कि यूटिल्स में आप क्या कर सकते हैं। देन हमने राउट्स को देखा कि आप किस तरह से अपने कोड को क्योंकि हम सॉलिड्स प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो हम किस तरह से अपने कोड को मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हमें बार-बार चीज़ों को यूटिलाइज़ दोबारा से बार-बार सेम प्रोसेस को रिपीट ना करना पड़े। हमने एक स्पेसिफिक क्लास में वो सारा कोड लिख दिया है और तब हम उस कोड को यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो लास्ट वीडियो में फिर मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से एक यूटिल्स की क्लास बनाएँ, जहाँ पर आपकी तमाम जो यूटिलिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी आपके चीज़ें होती हैं उनको आप उस एक स्पेसिफिक फ़ाइल में आप डिज़ाइन करके रख लेते हैं एंड आप उसको अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ करते हैं। सो फाइनली यहाँ सब चीज़ों को, यहाँ से जो हम आगे की तरफ जाएँगे, इसमें आपको मज़ा आएगा। द रीज़न इज़ कि अभी तक जितना भी हमने कोड लिखा है, ठीक है? अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें की हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सर ये हो क्या रहा है? हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? सो अभी से हम डिज़ाइन फ़ेज़ से स्टार्ट करते हैं, हम अपनी व्यू फ़ेज़ में आएँगे, ये जो था, ठीक है? व्यू। सो अब हम अपनी व्यू फ़ेज़ में आ गए हैं, ठीक है? अब हम व्यू के साथ देखेंगे कि हम व्यू के साथ जो हमने अपनी रिसोर्सेज़ और यूटिलिटीज़ क्लासेस क्रिएट की, हम उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। एंड वंस जब हमारा व्यू डिज़ाइन हो जाएगा, फिर हम चले जाएँगे अपनी व्यू मॉडल की तरफ, ठीक है? फिर हम देखेंगे हम अपनी व्यू मॉडल को अपनी रिपॉज़िटरीज़ के साथ किस तरह से लिंक करते हैं, और ये रिपॉज़िटरीज़ फिर हमारे रिसोर्सेज़, हमारे डेटा और हमारे मॉडल्स को आपस में किस तरह से सिंक करती हैं। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग फ्रॉम थिंग्स ओवर हियर, बिकॉज़ अब हम अपनी जो एपीआईज़ है ना, अब हम उनको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी व्यू को डिज़ाइन करना है। व्यू मीन्स जो फ्रंट एंड पे हमारी यूआईज़ होती हैं, ठीक है? सो हम स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट मैं आपको 2 चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट इनिशियल वीडियो में दिखाया था कि हम पहले एक लॉगिन एपीआई इंटीग्रेट करेंगे एमवीवीएम के साथ, ठीक है? लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट 9 में बताया था, ये जो भी पार्ट था, आई डोंट रिमेंबर, प्रोवाइडर सीरीज़ में, वो सिंपल था, ठीक है? उसमें सॉलिड्स प्रिंसिपल इंटीग्रेट नहीं थे, उसमें आपको दोबारा से कोड जो था वो आपको रिपीट करना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको साइन अप एपीआई करनी है, तो आपको वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको यूआरएल्स फिर से सारा कोड लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स फिर से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। यहाँ पर वो वाला काम हमने नहीं करना। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब आपने जो भी करना है बस हमने कर दिया। अब हम उसको सिंपली आएँगे, उसको सिर्फ़ डेटा चेंज करेंगे एंड थिंग्स आर रेडी फॉर अस, ठीक है? सो हम आ जाते हैं व्यू फेज़ में। अब हम व्यू, सो हमारे पास है लॉगिन स्क्रीन। अब हम इसको कर देते हैं लॉगिन स्क्रीन से, मैं इसको चेंज करके ना कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको रीफैक्टर करता हूँ, ओके? एंड यहाँ से मैं इसका नेम कर देता हूँ लॉगिन व्यू, ठीक है? बिकॉज़ ये हमारा व्यू है तो व्यू लुक्स गुड। सो और यहाँ से भी लॉगिन स्क्रीन से मैं इसको चेंज कर देता हूँ व्यू में, ठीक है? सो अब हम अपनी व्यू को डिज़ाइन करेंगे एंड उसके ऊपर कंडीशंस को हैंडल करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल okay, so that is not good. Let me just change the name. Come on, refactor. ओके, एंड यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ लॉगिन व्यू। ओके, सो मैं कहाँ पर था, या मैं आपको बता रहा था कि अभी हम यहाँ पर व्यू को डिज़ाइन करेंगे, लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे, है ना? उन तमाम एक्सेप्शंस को भी हैंडल करेंगे, उन तमाम कंडीशंस को हैंडल करेंगे जो कि नेसेसरी हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने ईमेल इंटर नहीं किया तो आप यूज़र को मैसेज थ्रो करें, प्लीज़ एंटर ईमेल। अगर यूज़र ने पासवर्ड एंटर नहीं किया तो आप उसको मैसेज थ्रो करेंगे, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। या और जो आपकी कंडीशन हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल के आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ लेस देन 6 डिजिट्स है, तो वो आप किस तरह से हैंडल करेंगे। द गुड पार्ट इज़ कि मैंने आपको आपके लिए यूटिल्स की क्लास बनाई हुई है। यूटिल्स के अंदर मैंने जेनेरिक क्लास डिफरेंट मैसेजेस मॉडल्स डिज़ाइन कर दी हैं। अब हम उनको सिर्फ कॉल करेंगे एंड दे विल परफॉर्म फंक्शन फॉर अस। हमने कोड को रिपीट नहीं करना कहीं पर भी। दैट इज़ द ब्यूटी, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट, एंड हम चले जाते हैं, इस सेंटर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके? एंड यहाँ पर हम कॉलम जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? सो कॉलम, एंड कॉलम आपको पता है मल्टी चिल्ड्रंस होते हैं, सो हमने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया एंड दैट्स इट। और यहाँ से आपका ये जो क्लिक है ये रिमूव हो जाएगा आफ्टर
इट्स नॉट गेटिंग रिमूव, सो लेट मी जस्ट रन इट अगेन। ओके अब रिमूव हो गया। एनीवेज सो अब हम आते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फेज जो फर्स्ट चीज़ है वो होगी, हमने क्या लेना है, हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लेनी है, ठीक है। सो TEXT टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ओके ये हमने ले लिया। तो यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गई है, बट ये टॉप पे आ रही है। तो अब आपने अपने कॉलम को क्या करना है, सेफ एरिया में कर देना है, रैप कर देना। तो सेफ एरिया विजिट क्या करता है, अगर आपकी ये ऐप जो आपका जो डिज़ाइन है वो अगर टैब बार के ऊपर जा रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको सेफ एरिया में ले आता है कि आप इस एरिया से अंडर अंडर आप अपने डिज़ाइन के साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर लें। तो फॉर एग्जांपल अब डेकोरेशन में जाता हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास होती है इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। सो इनपुट डेकोरेशन एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका हिंट होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंट में यहाँ पर कह देता हूँ ईमेल, ओके, सो यू विल सी ईमेल हेयर। एंड अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, पहले हम अपने कंट्रोलर्स को डिज़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी ईमेल कंट्रोलर, ओके। एंड यहाँ पर अब हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, ये हो गया। एंड देन हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और हमारा सेकंड जो होगा वो होगा पासवर्ड कंट्रोलर, ओके। एंड अब हमने करना क्या है, आप यहाँ पर अगर इसकी आइकन यूज़ करना चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स आइकन, एंड यहाँ पर आप आइकन सो आइकन स्टार्ट ईमेल, ओके। एंड यहाँ पर आप ईमेल, आई थिंक ये मुझे बहुत पसंद है ये आइकन। सो यहाँ पर देखें आप इसके साथ आइकन भी ऐड कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस कंट्रोलर, ये कंट्रोलर क्या करेगा, या आप यहाँ पर जो भी डेटा इंटर करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, कमांड शिफ्ट के, सो यहाँ पे जो भी डेटा इंटर करेंगे वो इस कंट्रोलर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तब स्टोर होगा जब आप यहाँ पर इसको कंट्रोलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ईमेल कंट्रोलर, तो ये अब आपके पास यहाँ पर आ गया। एंड अगर आप लेबल यूज़ करना चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल लेबल, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ईमेल, एंड ये आप देखें आपके पास टॉप के ऊपर ईमेल आ गया है, ठीक है। ये था जी ईमेल से रिलेटेड। नाउ अब हमने करना क्या है, यहाँ पर लेट्स यूज़ कॉपी इट, ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ओके, एंड देन वी यूज़ अनदर पासवर्ड, ओके। सो ये देखें दोनों नीचे आ गए हैं। एंड अब पासवर्ड का जो हिंट है ना वो ठीक है, कूल। अब यहाँ पर एक इशू है एंड दैट इज़ कि अगर मैं पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें वो ईमेल और पासवर्ड में सेम टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आप इसको यहाँ से चेंज करके पासवर्ड कंट्रोलर कर दें, ओके। सो यू सी द टेक्स्ट इज चेंज नाउ, ओके। अब यहाँ पर एक इशू है कि ये पासवर्ड जो है ये नज़र आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक प्लेस में बैठे हुए अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, आपके साथ कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है वो उसको देख लेगा, तो ऑब्वियसली आपकी कोई प्राइवेसी तो नहीं रही, ठीक है। सो उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ऑप सिक्योर कहते हैं हम, ठीक है, ऑप सिक्योर टेक्स्ट। अगर आप इसको ट्रू कर दें, ठीक है, तो यू सी कि अब ये आपके पास यहाँ से चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ऑप सिक्योर, लेट मी जस्ट ऑप सिक्योर, ओके, ऑप सिक्योर करेक्टर, या तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पासवर्ड है ना वो इस तरह की फॉर्म में नज़र आए तो वो भी हो सकता है, ओके। सो ये कह रहा है कि एक ही होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल देखें अब आपका पासवर्ड @ की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ए नज़र आए तो यहाँ पर देखें मैं कुछ भी टाइप करूँ वो ए ही नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड अगर सबसे बेस्ट ये होता है कि आप यहाँ पर स्टैरिक यूज़ करें, ठीक है, स्टैरिक लुक्स ब्यूटीफुल। तो आप इस तरह से ऑब्सक्योर कैरेक्टर को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द इज प्रीफिक्स, द अदर वन इज़ पोस्टफिक्स आइकन, ओके। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं आइकन, ओके, प्रीफिक्स सफिक्स आइकन, ओके। सो यहाँ पर हम आइकन है तो आइकन्स डॉट विजिबिलिटी VI, ओके। बिलीव मी अभी आपको ये चीज़ें, अब ये कैरेक्टर वाली चीज़ किसी को भी नहीं पता होगी, ठीक है।
इस तरह से आप सीखते हैं। अगर आप इसको अभी एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें ये हाइड है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्सक्योर ट्रू है। तो इसको हम आगे जाके देखते हैं कि इसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं। अब एक इशू जो आप फेस करेंगे वो ये है कि अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड ऑन कर दूँ, ठीक है, तो आप देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डन, तो ये रिमूव हो जाता है। अब होना ये चाहिए कि यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ ना, तो डन जब करूँ कि मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर ले आएँ। सेकंड इसके फोकस सेकंड चीज़ सेकंड टेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट कर दें, बट इस तरह से नहीं हो रहा। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज़ कि यहाँ पर देखें ये ईमेल है ना, तो यहाँ पर मुझे ईमेल का साइन नज़र आना चाहिए, एट द रेट साइन नज़र आना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कीबोर्ड टाइप, एंड दैट इज़ कीबोर्ड। ओके, व्हाट डज इट से? इट सेज टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, ये टेक्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करती है एंड आपसे पूछती है कि आप क्या टाइप इसको देना चाहते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे ईमेल कहूँगा। ठीक है, एंड अब अगेन मैं इसको रन कर दूँ। सो लेट मी जस्ट रन इट अगेन एंड यू विल सी कि अगर मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यू सी कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पर देखें अब आपके पास एट द रेट का जो साइन है वो ऐड हो गया कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप कमांड शिफ्ट मैं इसको के करता हूँ ताकि मैं कीबोर्ड से एंटर कर सकूँ डेटा। ओके, कमांड शिफ्ट के। ओके, कम ऑन। ये देखें मैं यहाँ से डेटा एंटर कर रहा हूँ ना। अब मैं डन करूँगा ना, तो होना ये चाहिए था कि पासवर्ड के ऊपर जो है वो फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस तरह नहीं हो रहा। सो उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पर होता है फोकस नोड ईमेल, फोकस नोड इज इक्वल टू फोकस नोड। ओके, एंड अगेन आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पासवर्ड फोकस नोट कर दें। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन फील्ड सबमिटेड। जब आपकी फील्ड जो है वो सब अब आपने कर दिया, आपने डेटा लिख लिया, डन करें, तो अब आप फोकस को नेक्स्ट उसमें शिफ्ट करें और ये आपसे वैल्यू इनपुट की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। बट अब यहाँ पर दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो आप जिस तरह से हम कन्वेंशनल मेथड करते आ रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पर सिंपल कोड लिखें, ठीक है, एंड उसको दे अगेन नीचे कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पर एमवीवीएम को क्यों यूज़ करें अगर हमने यही काम करना है। ठीक है, सो मैं आपको पहले बताता हूँ कन्वेंशनल मेथड किस तरह से आप फोकस को जो है वो आप शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू इट। सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फोकस स्कोप डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट फोकस, और नेक्स्ट फोकस का आप यहाँ पर उसको रेफरेंस पास कर देते हैं। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट नेक्स्ट फोकस। तो यहाँ पर अब देखें आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फोकस FOC फोकस नोट, दैट इज़ गोइंग टू बी ईमेल फोकस नोट। एंड अगेन मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पासवर्ड फोकस नोट। अब ये आपको क्या कह रहा है कि मुझे नेक्स्ट फोकस का बताएं कि मैंने कहाँ पर फोकस करना है। तो अब आपने इसको नेक्स्ट में क्या होगा, पासवर्ड फोकस नोट पे ये आप इसको शिफ्ट करवा दें। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब जब मैं डन करूँगा ना, तो ये देखें ये पासवर्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें इशू ये है कि यहाँ पे ये वाला फॉर एग्जांपल मेरे पास अपनी ऐप के अंदर 10 ये ऐसी स्क्रीन है जहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ हो रहा है, तो मैं अगेन एंड अगेन इसको कॉपी करके नहीं एक एक को मैनेज नहीं करूँगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने यूटिल्स क्लास डिफाइन की थी। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी यूटिल्स क्लास में जाते हैं एंड यहाँ पर अगेन एक स्टैटिक फोकस चेंज की यूटिल्स बना लेते हैं, ताकि हम उसको सिंपली कॉल करेंगे, उसको फोकस प्रोवाइड करेंगे एंड वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर आ जाएं स्टैटिक वॉइड फील्ड फोकस FOCUS फोकस चेंज। ओके, एंड यहाँ पर आप इसको पहले तो आपका जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होगा वो आप इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, देन आप इसको जो करंट फोकस होगा, ठीक है, फोकस नोड आपका जो करंट फोकस नोड है, फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर हैं, ठीक है, एंड आप जिस फोकस नोड के ऊपर जाना चाहते हैं वो, सो फोकस नोड अगेन आप इसको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ों की समझ आ जाए। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं और नीचे ले आता हूँ। ओके, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट करंट कॉन्टेक्स्ट आपका ये है, ठीक है, करंट फोकस नोड ये है,
और आपने जाना है सेकंड क्यू पर, ठीक है। सो ये होगा नेक्स्ट। तो आपने क्या करना है, करंट वाले को पहले आपने क्या करना है, करंट डॉट फोकस, सॉरी अनफोकस, अब आप यहाँ से फोकस को रिमूव कर दें, ठीक है, एंड आप चले जाएं फोकस स्कोप, ओके, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से इसको ये वाला कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, डॉट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किससे, नेक्स्ट फोकस की, ठीक है, और नेक्स्ट फोकस आप उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जो कि आप यहाँ से ये वाला फोकस भेज रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब आप जाएं सिंपली यहाँ पर ऑन फील्ड में इसको रिमूव करें, ओके, एंड आप यूटिल्स की क्लास को कॉल करें, ओके। सो यूटिल्स डॉट फील्ड, देखें फोकस, ओके। अब देखें आप कॉन्टेक्स्ट इसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका करंट फोकस कौन सा है, ईमेल फोकस नोड, जाना कहाँ पर है, पासवर्ड फोकस नोड, ठीक है। सो फोकस नोड ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, एंड यहाँ पर आप कॉन्स्ट ऐड कर दें, कॉन्स्ट, ताकि ये वार्निंग रिमूव हो जाए, ओके कूल। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं आया, देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, मैंने डन के ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर पासवर्ड ऐड किया, ठीक है। अब मैं जब डन करूँगा यहाँ पर ये फोकस रिमूव हो जाएगा, बिकॉज आई जस्ट वांट कि अब मैं जब इसके ऊपर डन करूँ या तो एपीआई हिट हो जाए और या यहाँ से ये रिमूव हो जाए और यहाँ पर मुझे बटन शो हो जाए, ठीक है। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बट द ब्यूटी इज़ कि ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, बिकॉज आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते। ये मुझे कहाँ से पता चले, बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ से मैं पासवर्ड जो है इसको मैं कर देता हूँ अगेन, पासवर्ड 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 outline is good, I think. Oh no, it's really bad, it looks horrible. So come on, we see the passwords. A lock, why not to use lock, LOCK, lock up this one, lock up outline will be good, okay, lock up outline rounder, this will be, looks cool, yeah, this looks cool, I think. See, so this is how it works. Then let's go and set the column main axis, start, and cross axis center, let's keep it center as well, so we are center aligned. Then let's use the app bar, okay, app bar, we have this title, and then we have this text, and let's say login, and make it center, so center true, center title true, yeah. See, this is simple. We are done with two. Now the other thing is, when I click on this, okay, when I click on this, I need to show the password. Well, इस वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी है, but if you want to learn, you have to watch it, because quality requires time and quality comes at the price. So the price is your time basically, जो कि obviously मेरा टाइम भी है, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ प्रोवाइडर की सीरीज़ में, आप किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करते हैं, बट अगेन क्योंकि हम फिर से कर रहे हैं तो मुझे आई थिंक आपको फिर से करवाना पड़ेगा। मैं आई एम थिंकिंग ऑफ टू डू इट और नॉट, let's do it. I think we need to, I'm not sure about what I'm thinking of. Okay, so the other things that we need to do right now is that कि हम लोग जब इस विजिबिलिटी आइकन के ऊपर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको स्क्रीन जो है वो या तो पासवर्ड आपको शो होना चाहिए या पासवर्ड आपको नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ रियली सिंपल। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमने प्रोवाइडर आपको याद हो तो यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वैल्यू नोटिफायर लिस्नर क्लास को यूज़ करना है, ठीक है, वैल्यू नोटिफायर लिस्नर, नॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू नोटिफायर, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल
obscure OPSEC secure password is equal to value notifier. ओके एंड यहाँ पर आप इसको इनिशियली ट्रू कर दें. सो TRU ट्रू या सो हमने इसको इनिशियली ट्रू कर दिया बिकॉज इनिशियली हम चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड नज़र ना आए, तो उसके लिए हम इसको ट्रू कर देते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर आप इसको सेमीकोलन ऐड कर दें और सिक्योर पासवर्ड. ओके एंड वैल्यू नोटिफायर है और यहाँ पर अब आप इसको जो इसकी रिक्वेस्ट टाइप है वो आप इसको बूल कर दें. ठीक है, एंड यहाँ पर भी आप इसको इसकी जो टाइप है वो बूल कर दें. ठीक है, सो ये हो गया. नाउ अब हमने क्या करना है, हमारी जो आइकन है ना, दिस आइकन. ओके, अब आप यहाँ पर आ जाएं एंड यहाँ पर अब आप हमारे पास एक विजेट होता है वैल्यू लिसनेबल. ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रोवाइडर सीरीज़ में. अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ वहाँ से जाके इसको देख लें. वैल्यू नोटिफायर के नाम से एक ट्यूटोरियल है, आप उसको देख लें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए. बिकॉज ये एक सीरीज़ है ना जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई तो आपको ये समझ भी नहीं आएगा. ठीक है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. एंड यहाँ पर अब आप आ जाएँ कि वैल्यू जो है उसको हम प्रोवाइड करेंगे और वो हमारी क्या होगी, ऑब्सक्योर पासवर्ड. ओके एंड यहाँ पर आई थिंक लेट्स नॉट डू इट दिस वे, क्योंकि हमने इस ऑब्सक्योर को भी चेंज करना है. तो मेरे ख्याल से हम अपने पूरे जो ये पूरा जो विजेट है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसको हम वैल्यू लिस्टेबल के ऊपर अब इसके अंदर रैप करेंगे. ठीक है, सो वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर. ओके एंड यहाँ पर देखें अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं. वन इज़ द बिल्डर एंड अदर वन इज़ ऑब्सक्योर पासवर्ड, जो कि यहाँ से आ रहा है ये वाला. ठीक है, एंड देन हम इसकी जो बिल्डर क्लास है उसको अब हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे. कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एंड चाइल्ड. ओके एंड यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ से आप इसको रिटर्न करवा देंगे आपकी ये फुल विजेट वाली क्लास. ओके ये एंड दैट्स इट. ठीक है, अब आप देखिएगा जब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू नोटिफायर लिस्टनर है ना, इसको ये वाली क्लास मिल रही है. ओके अब यहाँ पर आप ऑब्सक्योर पासवर्ड में ये वैल्यू डॉट ऑब्सक्योर पासवर्ड में आप इसको ये जो ऑब्सक्योर है, ठीक है, ऑब्स वैल्यू डॉट. ओके सो यहाँ से व्हाट आई एम डूइंग मिस्टेक, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई थिंक मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा. नहीं, सो यहाँ पर हम जाते हैं ऑब्सक्योर पासवर्ड. ओके एंड ऑब्सक्योर पासवर्ड यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ. सो ऑब्सक्योर पासवर्ड डॉट वैल्यू. ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो आप ले लें. अगेन मैं यहाँ से दोबारा से रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को. ये रन हो गया. अब मैं पासवर्ड यहाँ से देखें टाइप करता हूँ तो आपको नहीं शो हो रहा बिकॉज इनिशियली ट्रू है. तो फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ इनिशियली फॉल्स कर देता हूँ ना. ठीक है, सो इनिशियली मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ. अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करता हूँ. ठीक है, नॉट हॉट रिलोड. तो यहाँ पर देखें अब आपको पासवर्ड शो हो रहा है. ठीक है, सो अगेन मैं इसको यहाँ से ट्रू सेलेक्ट कर देता हूँ इनिशियली. ओके और अब इसकी बेस के ऊपर मैं कुछ कंडीशन परफॉर्म करूँगा. सो फॉर एग्जांपल मैं इस ये जो हमारी आइकन है सफिक्स आइकन, ठीक है, इसके ऊपर मैं इंकवेल यूज़ करता हूँ. इंकवेल जब मैं इसके ऊपर टैप करूँ ना तो हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर इंकवेल के ऊपर मैंने क्या किया, ऑन टैप इंकवेल कम ऑन इंकवेल. ओके इंकवेल ऑन टैप. ओके एंड ऑन टैप के अंदर यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जब मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसको मैंने चेंज करना है. ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्सक्योर पासवर्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ऑब्सक्योर पासवर्ड डॉट वैल्यू. ओके एंड सेमीकोलन. ओके नाउ अब हमने क्या करना है, अब आप देखिएगा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखें पासवर्ड जो है वो हाइड और वो हो रहा है. ठीक है, क्यों कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मैं इसको फॉल्स और ट्रू कर रहा हूँ कि अगर आपको इसके ऊपर ये जो विजिबिलिटी आइकन के ऊपर आप टैप करें इसको शो करें या हाइड करें. बट एक चीज़ मिसिंग है एंड दैट इज़ कि ये जो आइकन है ये चेंज नहीं हो रही. ठीक है, सो तो हमारे पास ये जो ऑब्सक्योर वैल्यू है, ऑब्सक्योर वैल्यू अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इसको हाइड रखो, एल्स आप इसको यहाँ से
कि जो आइकन्स है आप इसको विजिबिलिटी, ठीक है, यहाँ से आप इसको दिखा दें कि अब इसको नज़र आ रहा है। सो विजिबिलिटी, कम ऑन दिस वन, ठीक है। सो नाउ यू विल सी जब व्हेन आई टैप ऑन दिस, ठीक है, तो यहाँ देखें अब नज़र आ रहा है, तो आपके पास ये आइकन भी चेंज हो रही, एंड देन जब इसके बाद आप टैप करते हैं ये हाइड हो जाता है, तो आपके पास आइकन अगेन चेंज हो जाती है। सो ये था जी अभी तक का कि हमने किस तरह से इजीली इन चीज़ों को हमने मैनेज कर लिया, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड थिंग कि अब हमने बटन के ऊपर टैप करना है, कुछ कंडीशंस को यूज़ करना है, तो वो हम किस तरह से मैनेज करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं फाइनल हाइट इज इक्वल टू मीडिया क्यूरी, ओके, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हमने क्या करना है, साइज बॉक्स को यूज़ करना है, जिसको हम हाइट प्रोवाइड करेंगे मीडिया क्यूरी के थ्रू, हाइट मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। अगर आपको इस मीडिया क्यूरी का नहीं पता तो सर आप इसको सीख लें, या मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। वो ये कि आपकी जो पूरी स्क्रीन साइज़ होती है ना, इसका जो पूरा साइज़ होता है वो 1 होता है, ठीक है। सो फिर आप इसको पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1 से यहाँ तक, अगर 0.5 है तो हाफ हाफ हो जाएगी स्क्रीन, अगर 0.3 है तो यहाँ से ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे स्क्रीन के, अगर 0.9 है तो यहाँ तक ये 0.9 स्क्रीन हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ हुआ होगा, अगर नहीं आया तो उसको थोड़ा सा सर्च कर लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने बटन क्रिएट करना है। सो उसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, हमने रिसोर्सेज का फोल्डर बनाया था, ठीक है। अब हम अपने रिसोर्सेज फोल्डर में जाते हैं, एंड यहाँ पर हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स, ओके। एंड देन यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, round_button, ओके। एंड सिमिलरली रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर मैं एक और यहाँ पर क्रिएट करता हूँ क्लास कलर्स की, कलर, ओके। एंड यहाँ पर मैं कलर्स को यूज़ करते हुए आ जाता हूँ भाई ऐप कलर्स, जो ऐप के आपके कलर्स हैं ना, अब आप आपने उनको किस तरह से मैनेज करना है। एक क्लास में मैनेज करेंगे तो बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे। सो आपको फ्यूचर में अगर चेंज करने हैं तो आपको बार बार कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगे। यू नीड टू जस्ट बट आई वुड से यू जस्ट नीड टू, यहाँ पर आप आ जाएं और आप सिर्फ कलर्स को चेंज कर लें। आप वो बल्कि ये क्लास पूरी मॉडिफाइबल होगी ना, रादर देन आप पूरी ऐप के अंदर जाकर स्टैटिक कलर पास करें, हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिफरेंट कलर पास करें। मैं आप आऊँगा थीम के ऊपर भी कि आप थीम को किस तरह एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन अगर आप उसको देख लें कि आप एक ही क्लास के अंदर, या एक क्लास के अंदर मीन्स के फॉर एग्जांपल आप फेसबुक जैसी ऐप बना रहे हैं, ठीक है। अब फेसबुक ऐप्स के अंदर कितनी स्क्रीन्स हैं, अब आप उन स्क्रीन्स के अंदर आप स्टैटिक कलर्स पास करते जा रहे हैं, कलर कोड पास करते जा रहे हैं। एकदम एक दिन क्लाइंट आपको कहता है मुझे ये कलर स्कीम पसंद नहीं आई, देन यू कैन नॉट इमेजिन कि आप एक ही क्लास के अंदर जाके उन कलर्स को किस तरह से मैनेज करेंगे। आप नहीं कर सकते, बिलीव मी, यू विल बी कर्स योर सेल्फ कि मैंने क्या कर दिया। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने कलर्स को ईजिली मैनेज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक कॉन्स्ट कलर, ओके। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा ब्लैक कलर है, ठीक है। सो इज इक्वल टू कलर, और यहाँ पर मैं इसको 0xFF, एंड ये मेरा कलर कोड हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अगेन मैंने इसको पास कर लिया, और यहाँ से मैंने मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया, और मैं यहाँ पर कहता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट कलर, ओके, वाइट कलर। यहाँ पर मैं उसको कलर कोड प्रोवाइड कर दूंगा FFFFF, ओके। अब ये देखें मेरे पास मैंने ये कलर की क्लास को भी क्रिएट कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ राउंड बटन के ऊपर। तो यहाँ पर आप पहले इंपोर्ट कर लें मटेरियल को, ओके, एंड देन आप यहाँ पर क्रिएट कर लें स्टेटलेस विजेट को, ओके, नॉट स्टेटलेस, एंड यहाँ पर आप इसको नेम दे दें राउंड बटन को, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब लॉगिन का बटन डिज़ाइन करेंगे,
ओके, सो उस लॉगिन बटन के लिए हम चाहते हैं कि हम अपने कंपोनेंट को क्रिएट कर लें, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन का यहाँ पर बटन है ना, तो वो आगे जाके भी तो वो सेम ही होगा। ठीक है, सेम सेम का मतलब ये है कि आगे जाके फॉर एग्जांपल आपके पास साइन अप स्क्रीन है तो साइन अप के लिए सेम बटन होगा, फॉरगेट पासवर्ड है तो वहाँ पर भी सेम बटन होगा। तो आपको अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करना, आपने अगेन एंड अगेन उसको यहाँ पर कोड नहीं कॉपी करेंगे, जिस तरह मैंने आपको सिखाया था फोकस में कि आप इसको बार बार आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप उसके लिए एक क्लास बना लें, वो आपके लिए बेटर रहती है। ठीक है, सो तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपना कंटेनर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसको हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 40, एंड विद मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 200। ओके, एंड देन डेकोरेशन, डेकोरेशन पे बाद में आते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द चाइल्ड, एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल ASD। ओके, एंड मेरा ये जो राउंड बटन है ना, मैं इसको यहाँ पर, मेरा राउंड बटन क्रिएट हो गया है, तो मैं इसको लॉगिन व्यू में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये देखें जी, मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर ये बटन हो गया क्रिएट। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट इज़ के यहाँ पर हम ना इसको 3 पैरामीटर पास करेंगे। अब द फर्स्ट वन इज़ फाइनल स्ट्रिंग टाइटल। ओके, द सेकंड वन इज़ फाइनल बूल लोडिंग। ये लोडिंग की आपको समझ नहीं आएगी अभी, ये मैं आपको नेक्स्ट फेज में समझाऊंगा जब हम API इंटीग्रेट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो फाइनल वॉइड कॉल बैक। ओके, एंड यहाँ पर हम कॉल बैक में इसको जब फॉर एग्जांपल हम यूज़र इस बटन को टैप करता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको आप कर दें रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल। ओके, एंड ये लोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये हम इसको ऑप्शनल रहने देते हैं। ठीक है, सो लोडिंग दिस डॉट लोडिंग, इनिशियली हम लोडिंग को फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, बटन के ऊपर टैप किया, ठीक है, बट वो, मैं आपको समझाता हूँ अगेन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। ओके, और ये जो ऑन टैप है ये रिक्वायर्ड होगा ऑन प्रेस। ओके, अब आप देखें इंकवेल, ये जो मेरा विजेट है ना कंटेनर, तो इसको मैं रैप कर देता हूँ इंकवेल विजेट के साथ। ओके, यहाँ पर मैं इसको रैप कर देता हूँ कम ऑन इंक वेल। ओके, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऑन टैप, सो यहाँ पर ऑन प्रेस दिस वाल ये वाला ऑन प्रेस। ठीक है, और यहाँ पर ऑन प्रेस, और इसको आप ये फॉल्स रिमूव कर दें। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर ना, जब आप लॉगिन व्यू में आ जाएं, ये आपसे 3 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। टाइटल विच इज़ गोइंग टू बी द लॉगिन एंड ऑन प्रेस, और लोडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स कर रखा है, कोई लोडिंग नहीं हो रही इनिशियली। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर कॉल कर दिया। अब ये देखें, ये जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइन अब हमने इसको करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या करना है, आप कंटेनर में आ जाएं और यहाँ पर इसकी डेकोरेशन कर लें। सो बॉक्स, फॉर एग्जांपल बॉक्स डेकोरेशन, DECO बॉक्स डेकोरेशन। ओके, एंड यहाँ पर अब आप इसको कलर्स, ऐप कलर्स। ठीक है, ये अब कहाँ से आएंगे, फॉर एग्जांपल ऐप कलर्स डॉट, अब यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, तो मैं वापस जाता हूँ अपने कलर्स क्लास में, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ बटन कलर। ओके, और यहाँ से मैं मटेरियल कलर्स को यूज़ करता हूँ कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल ग्रीन। ओके, ये हो गया। अब इस बटन कलर्स को मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा अपनी ऐप कलर्स डॉट बटन कलर। ठीक है, तो देखें अब आपके पास यहाँ पर ग्रीन आ गया, एंड यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डेकोरेशन में बॉर्डर्स इसको दे दें बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो अब आप इसको 10 दे दें। ठीक है, अब एक इशू ये आ रहा है कि जो टाइटल है ये सेंटर में नहीं जा रहा, सो हम इसको यहाँ पर इसको कर देते हैं, रैप कर देते हैं, टेक्स्ट को रैप कर देते हैं सेंटर में। ओके, अब आप देखें जो कलर है ना, वो कलर का जो टेक्स्ट है ना वो सही नहीं आ रहा, तो मैं इसको स्टाइल करके टेक्स्ट स्टाइल। ओके, थीम के ऊपर मैं लास्ट में आऊँगा,
सो अब आप इसको एज इट इज रहने जिस तरह मैं कह लूँ कलर्स। सो ऐप कलर्स जो हैं वो आपके कलर्स डॉट वाइट। दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड वे टू डू इट, ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में आके आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। और ये जो आपका यहाँ पर सेंटर विजेट है, ठीक है, एज अब आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दें टाइटल। ओके, सो आपने टाइटल प्रोवाइड कर दिया, आप इसको रन कर लें अगेन। ओके, हमारे पास यहाँ पर कुछ तो है जो आप कलर्स वाइट कलर्स में हम जाते हैं 0x F1 2 3 4 5 और यहाँ पर F अगेन यूज़ कर लें बिकॉज दिस कलर कोड वाज नॉट राइट, तो जिसकी वजह से आपका ये यहाँ पर लॉगिन नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं जी यहाँ पर देखें राउंड बटन में, तो अब आपके पास यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है लोडिंग। ठीक है, अब लोडिंग यहाँ पर जो है ना, अगर ये लोडिंग जो है ये ट्रू होगी तो हम यहाँ पर सर्कुलर एवेटार शो करेंगे, अगर फॉल्स होगी तो फिर हम ये टेक्स्ट विजेट शो करेंगे। ठीक है, वो इसलिए कि जब मैं इसके ऊपर टैप करूँगा ना तो मैं एपीआई को हिट करूँगा, तो मैं यहाँ पर यूज़र को दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है। आपने इस बटन के ऊपर टैप किया ना, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड। ठीक है, अगर आपने तो फिर वो हम उसके अगर वो ट्रू होगा तो लोडिंग होगी, फॉल्स होगा तो ये लॉगिन शो होगा। ठीक है, अब ये इस कंपोनेंट को क्रिएट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आप इसकी जितनी भी चाहें कॉपीज बना लेना। यहाँ पर देखें, सिंपली आप बनाते जाएं कॉपीज, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल रेड कर दें, साइन अप कर दें, जस्ट आप इसको सेव करें एंड यू विल सी द मैजिक हैपन। आप इसको सेव करें एंड यू विल सी द मैजिक हैपन। ठीक है, अब आपके पास 3 बटन इजीली क्रिएट हो गए हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंपोनेंट्स। और यहाँ पर देखें हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है आई थिंक, तो मैं इसको 0.85 कर देता हूँ, तो थोड़ी सी कम हो की है। सो ये था सो फॉर डिज़ाइन। वन अदर थिंग, यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग आई थिंक रहने देते हैं। सो वन अदर थिंग, वो क्या, अब यहाँ पर बटन के ऊपर मैं टैप करूँ, प्रॉब्लम ये है कि यूज़र ने कुछ भी इंटर नहीं किया और वो सीधा इसके ऊपर टैप कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है, एक आपके पास होता है फॉर्म। अगर आप फॉर्म यूज़ करते हैं तो फिर आपको वो ऑटोमेटिकली एरर दे देता है। अगर आप फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकूं, तो वो भी बहुत ईजी है। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। ओके, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी। ओके, तो डू दिस एल्स इफ डू दिस। ओके, यहाँ पर अगेन एल्स इफ डू दिस। ओके, एंड यहाँ पर एल्स में हम आ जाते हैं। अब ये था ईमेल कंट्रोलर का। ओके, एंड ये है पासवर्ड का, एंड ये है पासवर्ड ओके, पासवर्ड कंट्रोलर। ओके, एंड इफ email dot if password controller dot text dot length is less than 6 to do something। अब आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह से यूटिल्स को यूज़ कर सकते हैं। यूटिल्स डॉट फ्लश बार एरर मैसेज, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्लीज़ एंटर ईमेल, अगेन कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। प्लीज़ एंटर पासवर्ड, प्लीज़ एंटर 6 digit पासवर्ड। ओके, एल्स प्रिंट API हिट। ओके, एंड रन में मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इसको ले जाते हैं थोड़ा सा साइड पर। ओके कूल, मैंने सेव कर दिया। नाउ यू सी इफ आई क्लिक ऑन दिस हिट, इट सेज प्लीज एंटर पासवर्ड। इजंट इट ब्यूटीफुल? ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ईमेल लिख दें, ओके, now if you click on this done, it shifts toward the password, and when you click on this it says please enter password। okay, so 1 2 3 and then I click on this, तो ये कह रहा please enter 6 digit password। So for example if I add this, if I click on this, when I click on this you say it says API hit। ठीक है, so see अब MEVM का आपको समझ आ रहा है
कि हमने सारी चीज़ों को इतना मॉडिफाई कर दिया। अगर आपको ये फ्लश बार नहीं यूज़ करना, आपको स्नैक बार यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर स्नैक बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिएगा, अब मैं ईमेल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि लेट मी जस्ट रिमूव दिस ईमेल सो आपको समझ आए। अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ तो यू सी फ्लश बार भी आ रही है आपके पास, वो भी आ रहा है। एंड अगर आप इन तीनों को नहीं यूज़ करना चाहते, आप टोस्ट मैसेज को शो करना चाहते हैं, सेव क्लिक करें, सेव करें, एंड यहाँ पर अब आप इसको टोस्ट मैसेज में कॉन्टेक्स्ट नहीं पास करते बिकॉज इट यूजेस अ डायनामिक कॉन्टेक्स्ट, नॉट अ डायनामिक। तो यहाँ पर देखें, अब आपके पास आपका ये आ रहा है, ठीक है, स्नैक बार आ रहा है और फ्लश बार भी आ रहा है। मुझे फ्लश बार पसंद है, सो मैं इसलिए फ्लश बार को यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो तो बहुत ही लंबी हो गई है, बट ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वो चीज़ें सीखने को आज तक नहीं मिली होंगी, या आपने सीखी भी होंगी तो आपने उसको इस तरह से बेटर वे में ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा। एंड यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से बेटर वे में ऑर्गेनाइज करना है अपने कोड को, किस तरह से क्लीन कोड लिखना है, किस तरह से बेटर कोड लिखना है, किस तरह से गुड वे में मैनेज करना है। तो इस तरह से हम अपने कोड को मैनेज करते हैं। वन लास्ट थिंग, दैट इज़ डिस्पोज। आपने ये तमाम इन इन चीज़ों को यूज़ कर लिया, अब आप इनको डिस्पोज कर दें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल email डॉट डिस्पोज, ओके, यहाँ पर अगेन इसको कॉपी कर लें एंड यहाँ पर पेस्ट कर दें। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर पासवर्ड कंट्रोलर, देन वी हैव दिस फोकस। सो आप इसको फोकस को भी यहाँ से ईमेल फोकस को डिस्पोज कर दें, यहाँ से पासवर्ड फोकस को डिस्पोज कर दें, एंड लेट्स सी इफ दिस इज गेटिंग डिस्पोज और नॉट। तो ये भी आपका डिस्पोज हो गया। सो जब आप इस स्क्रीन से जाएंगे तो ये डिस्पोज हो जाएंगे या आपकी रैम को रिलीज़ कर देंगे। तो ये एक एफिशिएंट आपकी ऐप को बनाएगा। सेकंड, आपका कोड बेटर वे में मैनेज होगा। अब मैं आपको सारी चीज़ें लिंक करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि हो अभी तक हमने इस स्क्रीन में किया क्या है। अब देखें, मैंने सिंपली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। अब क्या टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड क्या हो रही हैं, मैंने यहाँ से यूज़ की ना, ठीक है। फिर मैंने एक राउंड बटन क्रिएट किया। अब वो राउंड बटन कहाँ पे पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज में, कहाँ पर है, कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा है। मुझे कलर्स कहाँ से मिल रहे हैं, कंपोनेंट्स में एक कलर क्लास है, कलर्स क्लास से मिल रहे हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पर आ जाएं लॉग इन व्यू में। तो जब मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ डिफरेंट, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट एरर मैसेजेस मैं उनको थ्रू कर रहा हूँ। वो एरर मैसेजेस मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, वो मुझे मिल रहे हैं यूटिल्स में से, ठीक है। यूटिल्स में से ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। फिर सेकंड चीज़, जब मैं यहाँ से फोकस को शिफ्ट करता हूँ, ऑन जब मैं फील्ड को सबमिट करता हूँ, तो वो जो फोकस मैं शिफ्ट करता हूँ वो मुझे कहाँ से मिलता है, वो मुझे मेरी यूटिल्स क्लास से मिलता है, यहाँ से, ठीक है। सो कहाँ पे लिखा था, या दिस वन, यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से मुझे ये फोकस मिलता है, ठीक है। सो ये सम अप कर दिया मैंने इस वीडियो को। हमने क्या सीखा था, ये वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो ऑब्वियसली आगे जाने का तो फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। बट एनीवेज, दिस वाज द फर्स्ट इंटरेक्टिव वीडियो के जो हमने अभी 6 पार्ट में इंटरेक्शन की है यूज़र के साथ। या सो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हम एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सीखेंगे कि हम अब जब लॉगिन हमने क्रिएट कर लिया इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। सो वो बड़ा सिंपल है, हमने सारा कोड लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब हम आगे नेक्स्ट चीज़ रिपोजिटरीज के साथ और वी मॉडल के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड अपनी सजेशन दें। इसके अलावा मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।